क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया सामान्य काल के 26वां रविवार में प्रवेश करती है। आज पवित्र माता कलीसिया हम सबों को आमंत्रित करती है कि हम कैसे ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। इस वचन द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त उन सभी के लिए द्वार खोलते हैं जो अपने जीवन को अर्थहीन और निराशपूर्ण समझते हैं। इस वचन उन सभी के लिए है जो पाप के कारण हताश निराश है। इस वचन उन सभी के लिए एक आशा का दीप है। आज के सुसमाचार हमें इसी की ओर इंगित भी करता है। आज के सुसमाचार में हम फरीसियों और पापियों के आधार पर एक उत्तम और सुंदर दृष्टांत पाते हैं। पिता की इच्छा और आज्ञा और पालन, इसके आधार पर हम 4 प्रतिक्रिया पाते हैं। पहला, जो सुनता है और उसका ईमानदारी से पालन करता है। दूसरा, जो सुनता है पर उसका पालन नहीं करता। तीसरा, जो नहीं सुनता पर बाद में जाकर उसका पालन करता है। चौथा, जो नहीं सुनता और उसका पालन भी नहीं करता। प्रभु यीशु ख्रिस्त महायाजक और जनता के नेताओं के मन की बात को जानकर, उनके पापियों के प्रति भावना और उनकी झूठी धार्मिकता और अपश्चातापी हृदय को देखकर दूसरे और तीसरे प्रतिक्रियाओं को प्रकट करते हैं। तो आइए हम दूसरे और तीसरे प्रतिक्रियाओं पर मनन चिंतन करेंगे। बेटा पिता को हाँ तो कहता है, परंतु वह विपरीत कार्य करता है। आदम और हेवा के विषय में हम सभी को ही जानते हैं कि ईश्वर ने उनसे क्या कहा था। वाटिका के हर वृक्ष के फल तुम खाना, परंतु भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम अवश्य ही मर जाओगे। सामुएल के पुत्र योवेल और आबिया को न्यायकर्ता के पद में नियुक्त किया गया था, परंतु वे अपने पिता की अनुसरण नहीं की। उन्होंने लोभ में आकर घूस लेते थे और न्याय भ्रष्ट करते थे। नबी योना को निनिवे के लोगों के पास उपदेश देने को भेजा गया था, परंतु वे पहली बार में ही विपरीत कार्य किए। अनानियास और सफीरा को विश्वासियों के समुदाय के अनुसार उनके सारे संपत्ति को बेचकर पूरी कीमत प्रेरितों के चरणों में रखनी थी, परंतु वे एक अंश अपने के लिए रखा। इन सभी के जीवन में ईश्वर द्वारा या लोगों के माध्यम से ईश्वर द्वारा आज्ञा दी गई थी, परंतु वे विपरीत कार्य किए। इसका फलस्वरूप यह हुआ कि उनके जीवन में भारी दुख, संकट और परेशानियां आती हैं। एक बेटा पिता को ना कहकर पश्चाताप किया और उस कार्य को पूरा किया। बाइबल में हम निनिवे के लोगों को पाते हैं जो पश्चाताप किया और कुमार्ग छोड़ दिया। राजा दाऊद ने अपने गलत कार्य पर पश्चाताप किया। पेतरुस ने अपने अस्वीकार पर आंसू बहाया और पश्चाताप किया। यीशु के साथ क्रूसित डाकू ने अपने पापों पर पश्चाताप किया और स्वर्ग का रास्ता अपने लिए सुनिश्चित किया। इन सभी ने अपने पापों पर प्रायश्चित किया और अपने जीवन में बदलाव लाया। इसका फलस्वरूप यह हुआ कि उनके जीवन में आनंद, शांति और मुक्ति मिली। पश्चाताप हम सभी के लिए एक वरदान है, क्योंकि हम सब पापी हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्याएं 10 से 12 में लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं। कोई भी समझदार नहीं। ईश्वर की खोज में लगे रहने वाला कोई नहीं। सब भटक गए हैं, सभी समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। एक भी भलाई करने वाला नहीं, कोई भी नहीं। पश्चाताप प्रभु यीशु के अपने मिशन कार्य के पहला उपदेश था।
मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में लिखा है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इससे पता चलता है कि पश्चाताप हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पश्चातापी हृदय के फलस्वरूप एक पापी संत बन सकता है और उसको एक नया जीवन मिल सकता है। अपश्चातापी हृदय के फलस्वरूप एक संत पापी बन सकता है और मृत्यु की ओर ले जा सकता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्याएं 26 और 27 में लिखा है, यदि कोई भला मनुष्य धार्मिकता को त्याग कर अधर्म के राह पर चलता है और मर जाता है तो वह अपने पापों के कारण मर जाता है। यदि कोई पापी अपने पाप में जीवन को छोड़कर धर्म के राह पर और न्याय के राह पर चलता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। आज का सुसमाचार हमें प्रेरित करता है कि हम कैसे ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 21 में लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और यदि हम भटक जाए तो प्रभु हमें कहते हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि अपने हृदय से पश्चाताप करो और प्रभु के पास लौट जाओ, क्योंकि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, अपने पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आए और प्रभु से क्षमा मांगे उस क्षण के लिए जब हम ईश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किए। तो आइए ईश्वर से विशेष आशीष और कृपा मांगे ताकि हम ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर सकें। आमीन।